रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने वज़ू किया और बेहतरीन तरीके से किया, फिर 2 रकातें अदा की और उसके दिल में दुनियावी ख़यालात नहीं आए, वह गुनाहों से उस दिन की तरह निकल गया जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, और उसने उन 2 रकातों में कोई नामुनासिब हरकत नहीं की तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फरमाने नबवी है, क्या मैं तुम्हें ऐसे कामों की खबर ना दूं जिससे दर्जात बुलंद होते हैं और जो गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं। तकलीफ देह औकात में मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, बस यह पनाहगाहें हैं। यह लफ्ज़ आपने 3 मरतबा फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो वज़ू के वक्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम जिस्म को पाक कर देता है, और जो शख्स वज़ू करते वक्त अल्लाह को याद नहीं करता, उसका वही हिस्सा पाक होता है जिस पर पानी लगता है। फरमाने नबवी है कि जो वज़ू की हालत में वज़ू करता है, उसके नामाए आमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। फरमाने नबवी है कि वज़ू पर वज़ू नूरून अला नूर है। इन तमाम रिवायतों में आपने नए वज़ू की फ़जीलत की तरफ इशारा फरमाते हुए इसकी तरगीब दी है। फरमाने नबवी है कि जब मुस्लिम बंदा वज़ू करते हुए कुल्ली करता है तो उसके मुंह से गुनाह निकल जाते हैं, और जब वह नाक साफ़ करता है तो उसके नाक से गुनाह निकल जाते हैं। जब वह मुंह धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। जब वह बाजू, उसके नाखूनों के नीचे तक के तमाम गुनाह निकल जाते हैं। जब वह सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के नीचे तक के गुनाह गिर जाते हैं। जब वह पाँव धोता है तो उसके पाँव के नाखूनों के नीचे तक के तमाम गुनाह निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलना और नमाज पढ़ना उसकी इबादत में दाखिल हो जाता है, और मरवी है कि बावज़ू आदमी रोज़ादार की तरह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स ने बेहतरीन वज़ू किया, फिर फरागत के बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा, अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वह जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि बेहतरी वज़ू शैतान को तुझसे दूर भगा देता है। मुजाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जो शख्स इस बात की ताकत रखता है कि बावज़ू ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करते हुए रात गुजारे, तो उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि रूहें जिस हालत में कब्ज़ की जाती हैं उसी हालत में उठाई जाएंगी। मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सहाबी रसूल को काबा का गिलाफ लाने के लिए मिस्र भेजा। वह सहाबी शाम के एक इलाके में ऐसी जगह ठहरे जिसके करीब अहले किताब के एक ऐसे बड़े आलिम का इबादत खाना था कि कोई और आलिम उससे ज़्यादा इल्म वाला नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद के दिल में उस आलिम से मिलने और उसकी इल्मी बातें सुनने की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनांचे वह उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खटखटाया, मगर बहुत देर के बाद दरवाज़ा खोला गया। फिर वह आलिम के पास गए और उससे इल्मी गुफ्तगू करने की फरमाइश की, और उसे उस आलिम की काबिलियत से बहुत ताज्जुब हुआ। आखिर में उन्होंने दरवाज़ा देर से खोलने की शिकायत की तो वह आलिम बोला कि जब आप आए तो हमने आप पर बादशाहों जैसी हैबत देखी, लिहाजा हम डर गए और हमने आपको दरवाज़ा पर इसलिए रोक दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, जब तुझे कोई बादशाह खौफज़दा कर दे तो तू वज़ू कर और अपने घर वालों को भी वज़ू का हुक्म दे, तो जिससे डर रहा है उससे मेरी अमन में आ जाएगा। चुनांचे हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ तक कि मैंने और इसमें रहने वाले तमाम आदमियों ने वज़ू कर लिया। फिर हमने नमाज पढ़ी, इसलिए हम तुझसे बेखौफ हो गए और फिर हमने दरवाज़ा खोल दिया।